अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैंने ना कुछ अर्सा पहले एक वीडियो लगाई थी जो मैंने बाद में फिर उसी वक्त ही डिलीट कर दी। और वो थी कि मैं ये वाली पट जो है वो सेल कर रहा था, क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया था कि ये क्रॉस हो चुकी है गलती से। और अभी क्योंकि ये दो दांत भी नहीं है, तो जब मैंने लगाई तो उसके बाद रिस्पॉन्स ही बड़ा आने लग गया। बहुत से जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो कि आप समझें कि किस्म के साथी हैं, भाई हैं, तो उन्होंने रब्ता करना शुरू कर दिया कि हमें दे दें। तो फिर मैं इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो गया कि यार मैं इनको कैसे दे दूं, जब एक चीज़ मैं अपने लिए सही नहीं, मुझसे मुनासिब नहीं समझ रहा, तो ये मैं इनको दे दूं, इनके लिए भी तो नुकसानदेह है। कुछ भाई उस पर थोड़ा सा नाराज़ भी हो गए कि ये पता नहीं, अब मतलब लगा के पहले वीडियो तो देना नहीं चाह रहे, इनका इरादा क्यों बदल गया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ एक हकीकत बताना चाह रहा था कि वो क्या है, ऐसी क्या वजह जो मैंने सोची। शाह साहब अक्सर कहते हैं कि यार इस फील्ड से जुड़े हैं ना, तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहना। अगर जो चीज़ अपने लिए अच्छा समझते हैं, जो अपने लिए बेहतर समझते हैं, वही दूसरों के लिए समझनी है। तो मैं आपको आज थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। जो हम कहते हैं ना कि अंडर एज, यानी कि जो कबल अज़ वक्त बकरियाँ क्रॉस होती हैं, उनके क्या नुकसान है। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला इसका है, ज़ाहिर बकरी बड़ी मोटी लग रही होगी आपको, ये देखें ऊपर से अक्सर ये बड़ी हेल्दी लग रही है। अब हालांकि इसकी मैं खुराक जो है ना वो उस पर ज़रा ज़्यादा गौर कर रहा हूँ, इसके बावजूद इसकी ये चीज़ जो है वो बता रही है कि इसका बॉडी स्कोर जो है वो डे बाई डे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो जिस दिन इसने डिलीवर करना है, अभी क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, तो अभी वो बड़ी हेल्दी और गोल मटोल सी बन रही है और ख़ूबसूरत लग रही है। लेकिन जैसे ही इसने डिलीवर करना है, बिलीव करें ये वाला ढांचा बचना है, सिर्फ ऊपर वाला, ये चीज़ सारी झड़ जानी है। और उसके बाद इस बकरी को उठाना बहुत मुश्किल हो जाना है। वो इसलिए कि इसने जो इसकी हड्डियों में कैल्शियम वगैरह कुछ है जो बचा होगा, बच्चे आप बना के, बाकी वो इसने दूध के ज़रिए अपने बच्चे को देने लग जाना है। तो उस सूरत में ये जानवर जो है वो बिल्कुल समझें कि एक किस्म का पिंजर सा बन जाएगा। तो यही वजह थी कि जो भी तकरीबन भाई रब्ता कर रहे थे वो नए बंदे थे, उनमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि मैं तो इसको फिर भी कुछ ना कुछ हद तक रिकवर कर जाऊंगा। कुछ फरान भाई का मशवरा होगा तो इंशाल्लाह। ज़ाती तौर पे मेरी सोच ये है कि इससे थोड़ा सा टाइम दूध लेंगे सिर्फ स्टार्टिंग में, उसके बाद इसका दूध जो है वो ड्राई कर लेंगे। वो भी मैंने तरीका फरान भाई से ही पूछना है और पूछूंगा कि क्या ये मुनासिब है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अगर ऐसे कर लिया जाए कि इसको दूध ड्राई कर लिया जाए तो ये, और उसके बाद तकरीबन इस पार्ट को दोबारा हम साल डेढ़ साल टाइम दे देंगे कि इसको फिर क्रॉस नहीं करवाएंगे, तो ये रिकवर हो जाएगी, अपना पूरी स्ट्रक्चर भी वापस ले आएगी। ठीक है, ये ए कैटेगरी में नहीं जाएगी, लेकिन ये बी कैटेगरी का एक अच्छा जानवर जो है वो बन जाएगा और बच भी जाएगा। तो ये मैंने इसका सोचा, यही वजह थी कि मैंने इसकी वीडियो डिलीट कर दी। एक भाई को मैंने कह भी दिया था कि ठीक है चले मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने शाह साहब से मशवरा किया, अपनी मेरी ये सोच थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो, तो बेहतर यह है कि इसको तुम खुद रख लो। इसका मैंने ये सोचा कि ये जब तक डिलीवर नहीं करती तो इसको मैं अपने पास ही रखूँगा। मे भी इसको मैं बाबर को दे दूँ, चरवाहे को, उसकी संभाल अच्छी है। और क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं ज़्यादा जानवर नहीं कर सकता। कुछ जानवर और भी परचेज़ कर लिए हैं, वो भी जल्द आ जाएंगे। कुछ जो हैं वो इनमें सेल आउट भी होंगे। तो ये बच्चे काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए मेरे पास। तो क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो मैंने इनके लिए कुछ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कूलर वगैरह का भी इंतज़ाम करना है। तो वो कूलर आपको पता है एक मखसूस कमरे की हद तक हो सकता है, इतनी जगह तो कवर नहीं कर सकता जहाँ जानवर इजीली ज़्यादा जानवर रह सकें। तो अभी फ़िलहाल उतना इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, दूसरी ये वाली पार्ट है, इसके साथ भी वही सीन हुआ। वो ली थी 8 माह की, तो वो क्रॉस निकल आई। ठीक है, यानी कि अब वो तकरीबन साल से ऊपर है। ये जो है ये मेरे पास थी, और एक वो लेला आया था मेरे पास, ब्रीडर कह लें, छेला कह लें, तो वो इसको क्रॉस कर गया। ये भी छोटी सी थी, हालांकि ये बहुत शानदार पट है। तो ये कि ऐसी ये वो वाली पट है जैसी मैं ढूंढता हूँ। तो ये भी क्रॉस हो गई। अब अगर आप देखें, रुक जा देखने दे, तो ये चड्डी सी बनाई हुई है इसने। तो ये भी मुझे लगता है कि 3 माह हो चुके हैं, क्योंकि 3 माह पहले ही वो मेल था मेरे पास। वो एक रात लड़के ने छोड़ दिया, उसको बांधा नहीं, मतलब सेपरेट,
क्योंकि इसी वजह से मैंने उसे सेल भी किया था कि मुझे वो बांधना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास पार्टीशन वाला सीन नहीं है कि मैं इनकी अलहदा से जो है वो बनाऊँ। तो ये वाली पट भी एक हिसाब से समझें कि ज़ाया हो गई। तो ये दो बड़ी शानदार पटें थी और दोनों के साथ ये सीन हो गया। इसीलिए बारहा ये भी कहते हैं कि पार्टीशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गोट फार्मिंग करनी है तो सेक्शन जो है ना अलग यूनिट्स होने चाहिए। बच्चों का अलहदा होना चाहिए, मेल का अलहदा होना चाहिए, सोने वाली बकरियां जो हैं उनका अलहदा होना चाहिए, जो बकरियां डिलीवर कर चुकी हैं उनका अलहदा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं, वरना इस तरह के जो है ना वो समझे मामलात हाथ साथ कहूँगा बल्कि होते रहते हैं और आपके अच्छे जानवर जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। ये अब मैं समझता हूँ कि अपनी जो इनकी वैल्यू है थी उससे ये शायद आधी वैल्यू पे होगी क्रॉस होने की वजह से कबल अज़ वक्त। बहरहाल देखेंगे इनको कि इनका क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल तो मेरा यही है, कोशिश है कि मैं इनको एडजस्ट कर सकूं, क्योंकि अभी आप देखें मेरे पास ये रूम है तो इस रूम में बच्चे तो एडजस्ट हो सकते हैं। मैंने ये बकरी भी निकाल देनी है, ये बड़ी वाली बकरी भी, इसका भी देखूंगा क्या करना है, सेल करनी है, क्योंकि अगर किसी भाई ने लेनी हो तो मैं ये दे दूँगा। बड़ी बकरी है, कोई 38-39 हाइट है इसकी, और बाकी दूध में एवरेज है मेरे ख्याल में। शायद मैंने कभी निकाला नहीं है, बच्चे पीते हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई 2 किलो दिन का होगा, 2 से कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसे होगा। तो ये सीन है। बस ये था कुछ मेन यही वाली बात थी। उन भाइयों को भी मैसेज था इस वीडियो के ज़रिए कि ये रीज़न है जिसकी वजह से फिर मैंने आपको कहा कि आप ना परचेज़ करें, बेहतर यही है। तो कर भला हो भला, अच्छी सोच रखी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो कहता है नीयतों को मुरादें हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या नीयत है हमारी। तो बजाय इसके कि हम अपनी वजाहतें करते फिरें। ये कुछ थे मामले। आ जाए हम इसको वक्ती तौर पे अपना प्रॉफिट देखते हुए सेल कर दें कि यार हमारे पैसे तो वापस आ रहे हैं ना, तो हम वही कहीं और इन्वेस्ट कर दें। तो ये जो भाई भी लेके जाते वो शायद इन चीज़ों को इस तरह से ना समझ पाते या ना देख पाते, तो उनका वो पैसे भी और जानवर भी दोनों चीज़ें ज़ाया हो जाती। ठीक है जी, उम्मीद है कि सब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या वजह थी, क्यों इसको फॉर सेल पहले सोचा कि कर दें। फिर जब ये चीज़ ज़रा मज़ीद डेप्थ में सोची तो ये समझ में आया कि नहीं ये चीज़ बेहतर है। तो शाह साहब ये अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि अगर आपको, क्योंकि हम साथ साथ सीख रहे होते हैं, हर वक्त हम साथ साथ सीख रहे होते हैं, तो जैसे आपको लगे कि हम ये जो वाला काम कर रहे हैं तो इससे ये सोच नेक्स्ट सोच जो है ये ज़्यादा बेहतर है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसमें कोई ये नहीं होता कि आपकी इज़्ज़त में कमी आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे जी, पहले तो ये कह रहा था अब ये कह रहा है। चलें जी, उम्मीद है सब भाई खैर वाफियत से होंगे। आज जुमे का दिन है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।